इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 11 स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। पहला है भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो ख इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात पहले का ही क्वेश्चन दूसरा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, तो ये 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थी, और इन रियासतों का एकीकरण जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलवाई? तो उत्तर है कि स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जो है जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरणार्थियों को क्या समस्या थी या शरणार्थियों को समस्या क्या थी? देखिए देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए जो दंगों के जो सांप्रदायिक दंगे के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना और उनको रोजगार देना भारत के लिए एक गंभीर समस्या थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी, इनका समाधान किस प्रकार से किया गया? उत्तर में हम लिखेंगे स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली इसमें हेडिंग डालेंगे हम कै शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए, उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। फिर आपका दूसरा हेडिंग होगा औद्योगिक समस्या। देखिए देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। गए है हमारा देसी राज्यों की समस्या। भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। देखिए आपने अभी पढ़ा कि 562 जो देसी रियासतें थी वे भी स्वतंत्र हो गई, और इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। फिर घ है हमारा खाद्यान्न की समस्या। तो देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफ़ी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम रह गए, अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। फिर नेक्स्ट है अंग परिवहन समस्या का तहस नहस होना। देखिए परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई, जरूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। फिर उसके बाद अगर हम इन समस्याओं के समाधान की हम बात करें तो समाधान था कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगार समस्याओं को हल किया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ देश का, और सितंबर 1961 में सैनिक कार्यवाही करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली भारत को सौंप दिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 और उसके क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें। धन्यवाद।